टाइम्स में आपका स्वागत है दर्शकों। मैं अभी सासाराम मल्टीपर्पज हॉल में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बाइक लगा है, जो बाइक चल रहा है यहाँ पे, और मैं कैमरा मैन से थोड़ा बताऊंगा कि उधर सारे मुखिया जी लोग जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो है उसी चीज की ट्रेनिंग चल रही है। मैं बता दूं कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 125 दिन ग्रामीण रोजगार की गारंटी यानी पंच सम्मेलन, और इसको लेकर के सरकार जो है मुखिया लोगों को क्या ट्रेनिंग दे रही है और क्या इस पे ट्रेनिंग हो रहा है, मैं एक बार यहाँ पे जो दिखाऊंगा आपको सुनाऊंगा। लेकिन वो जो है वहाँ पे ट्रेनिंग की कार्यक्रम चल रही है। थोड़ा सा आगे जाइए। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे एक पदाधिकारी है, पदाधिकारियों के नेतृत्व में रोहतास जिला से सारे मुखिया लोगों को बुला करके यहाँ पे जो है पंच सम्मेलन करवाया गया है और वहाँ पे लिखा है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम। तो सर, ये क्या चीज को लेकर के यहाँ पे पूरे मुखिया लोग इकट्ठे हुए हैं? ये कार्यक्रम जो है इसके किया जा रहा है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार के आदेश के अनुरूप ये किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विकसित भारत जी राम जी अंतर्गत जो है जो भी योजना है, चूंकि 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसके बारे में जो है माननीय मुखियागण, जिला परिषद, माननीय पंचायत समिति सदस्यों को इनको जानकारी दी जाए ताकि योजना को जमीनी स्तर पर उसको सफलतापूर्वक लागू किया जा जाए, लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। ये इस उद्देश्य से सम्मेलन का आयोजन किया गया है। उनकी भी इसमें जो है उनकी भी राय ली जाएगी, उनके भी सुझाव लिया जाएगा और जो भी सुझाव जो है जनप्रतिनिधियों से प्राप्त होगा वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। अच्छा, इस सरकार का नीति क्या है? चुनाव आ रहा है, इसके चलते आप लोगों पे ज्यादा प्रेशर या ज्यादा वर्क? नहीं, ये आप लोगों को आपको बता दें जानकारी के लिए कि पूर्व से जो है पिछले 20 वर्षों से महात्मा गांधी नरेगा एक्ट लागू था, जो 20 दिसंबर 2025 को जो है उसका नाम विकसित भारत जी राम जी अंतर्गत नए अधिनियम को लागू किया गया है और पुराने वाले जो योजना था उसको रद्द कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। और उसी योजना को जो है 1 जुलाई 2026 से लागू किया गया है। तो ये एक तरह से ये कार्यशाला है। प्रथम कार्यशाला वाराणसी में हुआ था, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने सभी पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और ये जिला स्तरीय ये सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ जिला स्तर बाकी पंचों को इसमें बुलाया गया। पहले वाले जो कार्यशाला में यहाँ से 5 मुखिया जी माननीय मुखिया गए थे और यहाँ पर सभी माननीय मुखियागण, जिला परिषद के माननीय सदस्य, पंचायत समिति के माननीय सदस्यों को बुलाकर उसी कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया जा रहा है। ये नया कार्यक्रम है, इसका और किसी कुछ से लेना देना नहीं है। नया कार्यक्रम है, नए कार्यक्रम के संबंध में लोगों को जानकारी, जनप्रतिनिधियों को जानकारी, क्योंकि जो इन योजनाओं का कार्यान्वयन जो है पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही कराने का प्रावधान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार पाठक है, मैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी विकसित भारत जी राम जी। मैं बता दूं कि सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास अभी पाठक जी है, कोई सासाराम में यहाँ पे पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे डीपीओ के पद पे मौजूद है। मैं बता दूं कि यहाँ पे जो 1 जुलाई 2026 से कुछ योजनाओं को चेंज करके सरकार ने अपनी योजनाओं का अलग अलग नाम दे दिया है। बिहार सरकार की तरफ से पंच सम्मेलन की जो मुखिया लोगों का जो कराया गया था ट्रेनिंग, विकसित ग्राम पंचायत की विकसित भारत की ओर। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे कुछ गणमान्य मुखिया जी लोग बैठे हैं। थोड़ा सा इनका चेहरा दिखा दीजिए, आगे से दिखा दीजिए कि यहाँ पे हमारे मुखिया जी लोग बैठे हैं और मुखिया जी लोग के बीच में मैं बैठ करके एक बात पूछना चाहता हूँ। थोड़ा सा कैमरा मेरे पास फोकस करिएगा, थोड़ा सा भैया पैर सीधा कर दीजिए। मैं बता दूं कि यहाँ पे हमारे गणमान्य मुखिया जो होता है कि एक बिहार का मुखिया हमारे सम्राट चौधरी हैं, पहले नीतीश कुमार थे तो पूरे बिहार के मुखिया थे। लेकिन चुनावी समीकरण में मुखिया लगा पंचायत का कि 8-10 गांव मिला करके एक पंचायत बनेगा और एक पंचायत का मुखिया होगा जो पूरे जीर्णोद्धार होगा उसके हाथों में, उसके पंचायत का। और उसी को लेकर के आज जिस चीज को लेकर के मीटिंग हुआ हो, यहाँ पे काफी सैकड़ों की संख्या में रोहतास जिला के यहाँ पे पंचायत के मुखिया यहाँ पे आए थे। आइए मैं भैया से पूछता हूँ कि भैया का नाम क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार।
अरविंद सर, कहाँ से हैं और किस पंचायत के आप मुखिया हैं? मैं करगर प्रखंड से, मेरा ग्राम पंचायत खड़ारी है। अच्छा मुखिया जी, मैं कार्यकाल की तो बात नहीं पूछूंगा कि सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, ये मीडिया भी जान रही है, जनता भी जान रही है, लेकिन सबसे बहुत बड़ी बात कि आज की मुद्दे पे मैं बात कर लूं कि यहाँ पे आज सैकड़ों की संख्या में आपके सारे मुखिया जी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। किस चीज को लेकर के लोग आप एकत्रित हुए थे यहाँ पे? देखिए, यहाँ एकत्रित होने का मुख्य उद्देश्य है कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के तहत पंच सम्मेलन का यहाँ बुलाया गया था। सभी लोगों को, सभी मुखियागण को, सभी जो है रोजगार सेवकों को एक ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया था। वो ट्रेनिंग अभी हो रहा है, अब लगभग समाप्ति की ओर है। इसीलिए बुलाया गया था कि विकसित भारत जी राम जी में काम को किस तरह से अपने जो है धरातल पर उतारना है। ये भीजी राम जी क्या है, लोग नहीं जान पा रहे हैं। पहले क्या कुछ और नाम था और अभी 1 जुलाई 2026 से कुछ और नाम हो गया, ये क्या है भीजी राम जी? देखिए, पहले क्या था कि मनरेगा था और उसका नाम बदल करके विकसित भारत जी राम जी योजना कर दिया गया। योजना वही है, इसको इम्प्लीमेंट करने का थोड़ा अलग प्रारूप तैयार किया गया है। अच्छा, इससे आम जनता को क्या लाभ हो सकता है? जो पहले लाभ हुआ करता था मनरेगा से, वही लाभ इसमें भी मिलेगा। तो मनरेगा का तो हमने अपने दर्शकों में बता दूं कि हमारी टीम पंचायती सर्वेक्षण कर रही है। पंचायती सर्वेक्षण में बहुत सारे मुखिया जिलों का आरोप है कि मनरेगा का पैसे का निकासी ही नहीं हुआ है। देखिए, भुगतान तो बकाया है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि पिछला जो भुगतान बकाया रह गया उसको भुगतान कराया समय से, तभी तो आगे कार्य किया जा सकता है। तो जब से पिछला बकाया भुगतान नहीं हुआ तो भीजी राम जी पे कैसे आप मुखिया लोग काम करेंगे? सरकार से सवाल नहीं करते? अब तो यह सरकार को सोचना चाहिए कि पहले की जो बकाया राशि है उसको जल्दी से जल्द भुगतान कराया जाए, तभी तो आगे कार्य कराया जा सकता है। जनता के सामने आप लोगों ने या आपके सरकार ने या 100 मुखिया लोगों को बैठा करके यह बात बता दिया गया, लेकिन धरातल पे यह बात कैसे उतरेगी? आम जनता के पास यह बात कैसे जाएगी? निश्चित तौर पर जाएगी। अगर कार्य नहीं होंगे तो जनता जरूर समझेगी कि जो है सो पैसा सरकार की तरफ से नहीं आ रही है। बहुत तो जनता करेगी मुखिया चोर है कहने के लिए जनता स्वतंत्र है। जो जनता, मान लीजिए अभी मैं मैं आपसे अरविंद जी, मैं एक बात बता दूं, अपनी बात शेयर कर दूं। हम अभी किसी पंचायत का नाम नहीं लूंगा, किसी पंचायत में हम गए थे तो वहां पे लोगों ने बताया कि मुखिया जी स्ट्रीट लाइट लगवाए और 70% स्ट्रीट लाइट खत्म हो गया और मुंह चीन चीन के करवाए हैं। लेकिन जब हमने मुखिया जी से पूछा तो बोले कि ये सरकार कराई है, हम लोग के हाथ की बाहर की चीज है। इस योजना के बारे में आपको मैं बता दूं कि जो स्ट्रीट लाइट लगाना है, बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में जो है सो उसको क्या बोलते हैं, नीलामी के तौर पे दिया गया है ठेकेदार को लगाने के लिए। उसमें ग्राम पंचायत का रोल नहीं है, उसमें ग्राम पंचायत का यही रोल है, केवल स्थान का चयन कर देना है और लगवाने का काम बिहार सरकार करती है। लेकिन जनता मुखिया को कहे। अब जनता, जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जनता तो मुखिया को कहेगी। परी है जनता, हम लोग के लिए भगवान रूपी जनता सर्वोपरि है, कहने के लिए स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो उसका सही जो है, सरकार के द्वारा ही इसका दिया गया है टेंडर और सरकार ही अपने माध्यम से लगवा रही है। केवल ग्राम पंचायत से उसका भुगतान होना है और स्थान का चयन कर देना है। इसमें ग्राम पंचायत का कोई भूमिका नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा इधर कैमरा करिए। एक हमारे बहुत चर्चित चेहरा मैं बता दूं कि यहाँ पे जो हथनी पंचायत की मैं बात करूं, एक चर्चित चेहरा है, इनके नामों से सब लोग जानता है। मुखिया अपने संघ के अध्यक्ष भी है, प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष। और शुभ नाम सर आपका? दयानंद सिंह। अच्छा दयानंद भैया, ये जो आज का पंच सम्मेलन जो हुआ आप लोगों का, विकसित भारत जी राम जी, और 1 जुलाई से जो ये लागू हुआ है, इसमें क्या आपको सीखने को मिला? क्या तजुर्बा लिए इस 70-60 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में? ये सब देखिए, मंदिर वही है, नाम बदल गया। तो जो पूजा करने वाला है वो तो मंदिर में जाता है, वहाँ देवता उठा के दूसरा रख दीजिए, वहाँ दूसरा रख दीजिए, वहाँ चौथा रख दीजिए, तो जो जाएगा अपना जल ढालते निकल जाएगा, उसको पता नहीं है। वैसे ही हम लोग यहाँ आए, हमको पता नहीं कि इसका नोडल के है, कि इसमें ट्रेनर है, कि बताने वाला है, कि समझाने वाला है। तो हम लोग आए, देखे कि गर्मी लग रहा है, तब निकल रहे थे, तब मिल गए।
जी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमारी कैमरा भी सारे लोगों को दिखाई, पहले का भी वीडियो था, लेकिन दर्शकों मैं दिखा दूं कि कोई ट्रेनर नहीं सासाराम में और कोई सिखाने वाला नहीं। सारे मुखिया जो है जिला से बढ़ करके जो लोग मुखिया जी लोग आए हैं और यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन दयानंद सिंह जी का कहना है कि यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं था और ना ही मुझे समझ में आया। और वैसे भी देख रहे कि पसीना लबालब चू रहा है। एकदम हम लोग तो एकदम आ रहे हैं देहरादून से, इसलिए थोड़ा और हम लोग ठंडा से आ रहे हैं तो यहाँ ज्यादा गर्मी महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया तो नोटिस पर दौड़े दौड़े लोग आ जाता है कि भाई चलिए मैसेज आ गया, चलिए हम लोग चलना है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा, अब ट्रेनिंग जो आप लोग को दिया जा रहा है सरकार के तरफ से, भले ट्रेनिंग ना हुआ हो, लेकिन सरकार के तरफ से जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, इससे आम जनता को कुछ फायदा होने वाला है? आम जनता को फायदा होने वाला है। हम लोग बाहर जाते हैं तो पहले देखते हैं क्या खाना है, कहाँ रहना है, और इसके बाद पंचायत में जाते हैं, वहाँ के पंचायत की स्थिति परिस्थिति क्या है। तो हम लोग को यही अभी तक लगा कि जितना स्थिति बिहार में बढ़िया है उतना किसी स्टेट में अच्छा नहीं। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था और सब स्टेट से बढ़िया बेहतर है। बिहार की पंचायती राज व्यवस्था दूसरे स्टेट के बदौलत यहाँ पे बहुत अच्छा है। अच्छा, तो एक तरफ आप लोग मुखिया जी लोग कहते हैं कि सरकार जो है फंड ही नहीं देती, तो हम जनता का विकास कहाँ से करें? मुखिया के फंड से विकास होता है, लेकिन फंड आता ही नहीं है। जितना फंड आता है उतना काम होता है। हम लोग तो अपना धान गेहूँ ट्रक बस का सब पैसा पंचायत में लगा देते हैं। ये थोड़ा कि इस फंड से कुछ होता है जी? कोई मर जाता है, मुखिया जी मर गया, मेरा पिताजी, हमारे माता जी मर गई, 5 4 10 दे दीजिए, डाला चीनी दे दीजिए। सरकार फंड देता है डाला चीनी का? आप बताइए ना। नहीं देता है कहीं आपको जानकारी है कहीं मिलता है? नहीं। तब तो कह रहे हैं कि अरे हम लोग तो एकदम जितना संभव होता है लगा देते हैं, और फंड के जो आता है उसका सरकारी योजना में सरकारी काम करता है। अच्छा, इस सरकारी योजना का जो फंड आता है पूरा आप लोग को मिल जाता है? ये सब वेंडर हो गया है, वेंडर काम करता है। हम लोग से जबरदस्ती लाइट के पैसा डालिए नहीं तो हमारा नौकरी चल जाएगा, नल जल के पैसा डालिए नहीं तो हमारा नौकरी चल जाएगा। तो हम लोग अफसर की नौकरी बचाने के लिए हैं और दूसरा काम के लिए नहीं है। मुखिया अफसर की नौकरी बचाने के लिए जिंदा है, नहीं करेंगे काम तो यहाँ मीटिंग में मैसेज चल गया, हम लोग आ गए जी। न कुछ ठंडा का पानी है, न समझिए कि कूलर है, न कोई व्यवस्था है। मुखिया जी आए अपना तेल पैन लगा के फिर चल जाए घरे। यानी बिहार सरकार के ऊपर इनका निशाना है कि मैं बता दूं कि जो मुखिया जी लोगों का फंड है वो अब यहाँ के पदाधिकारी चयनित करते हैं कि कहाँ से पैसा कहाँ खर्चा करना है। सही बात? हाँ, गाइडलाइन जब पैसा आता है तो चिट्ठी आता है अपना बड़ा, वो चिट्ठी के हिसाब से हमको चलना है, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। तब मुखिया जी क्या करेंगे? आपको यही काम करना है। मैं बता दूं दर्शकों की मुखिया जी का कहना है कि टेबल पे बैठे पदाधिकारी उस पैसे को चयनित करते हैं कि वो पैसा कहाँ खर्चा होगा और कैसे खर्चा होगा, और मुखिया जी लोगों के पास यहाँ तक पदाधिकारी कहते हैं कि हमारी नौकरी की सवाल है, ऐसे यह जो है काम कर दीजिए। लेकिन मैं बता दूं कि बार बार मैं मनरेगा पे फोकस कर रहा हूँ कि मनरेगा पे हमारी पंचायती चुनाव में जब हमारी टीम गई तो मनरेगा पे मैंने फोकस किया तो काफी जो है आंकड़े में हमने देखा कि मनरेगा का पैसा जो है रुका हुआ है मुखिया जी लोगों का, और धरातल पे काम जो है देखने को मिला, लेकिन जब पैसे ही नहीं। इन्होंने बताया कि मैं अपने गेहूं चावल या जो इनका व्यवसाय हो, व्यवसाय को मैं पैसा जो पंचायत में खर्चा करके अपनी जनता को खुश रखता हूँ। हाँ, खुश रखता हूँ। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम बबलू गुप्ता हुआ। अच्छा बबलू जी, आप कौन से पंचायत के? नोखा प्रखंड से उत्तरी बराव पंचायत में। ये जो आज पंच सम्मेलन हुआ, इससे आप क्या सीखे? इससे यही सीखे कि पंचायतों में जी राम जी के तहत कैसे काम करना है उसके बारे में बताया गया है। तो जी राम जी में क्या सीखने रहुआ, का काम करे के बाद जाके आज से? हम लोग को कुछ कुछ समझ में आया है, कुछ कुछ अभी नहीं समझ में आया है। समझनी तो हमारे दर्शक के बताइए। हम लोगों को यही बताया गया है कि 60 और 40 के रेशियो से पंचायत में जी राम जी के तहत काम करना है। 60-40 मतलब का 60 लाख रुपए आई तो 40 लाख में काम करेगा बा? मिट्टी का भी काम करना है 60% और 40% पक्का का काम करना है। जितना आपका पंचायत में काम हुआ
उसमें आप 40% का मिट्टी का आप जितना काम करेंगे उतना 40% आपको पक्का का काम करना है। और पैसा तड़ातड़ मिलेगा। पैसा तो अभी पिछले ही मनरेगा का बाकी है, लेबर का, मटेरियल तो का। कमा कैसे करिएगा जब पैसा नहीं मिलेगा? काम अभी हम लोग बंद कर दिए, अभी हम लोग जी राम जी से काम ही नहीं किए। मैं बता दूं दर्शकों की हम मुखिया जी लोगों का योग है और यहाँ पे भैया से भी परिचय कर लेता है तनी, लेकिन एगो यहाँ पे और हमारे मुखिया जी है। क्या नाम है सर आपका? चितरंजन तिवारी से सिरता पंचायत का मुखिया। अच्छा चितरंजन जी, जो यहाँ पे हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में मुखिया जी लोग उपस्थित थे, क्या सीखे और क्या मिला यहाँ पे आपको? देखिए, यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने के कारण इनका माइक भी अच्छा नहीं था और इनका साउंड बॉक्स भी अच्छा नहीं था। वो अपने से किताब पढ़ते गए, इसमें 90% मुखिया नहीं सुन पाए। जो आगे बैठे हैं वही सुने होंगे और कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और ना कोई अच्छे ट्रेनिंग दी गई। इनके द्वारा कहा गया था कि गाइडलाइन से लेकर हर चीज उपलब्ध कराई जाएगी, ना गाइडलाइन उपलब्ध कराया गया न कुछ। अब इसी तरह सभी मुखिया लोग आए और गर्मी से और पसीना से भींज कर और धीरे धीरे अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। दर्शकों, एक बहुत बड़ा आरोप मैं बता दूं, सासाराम मल्टीपर्पज हॉल जो कि यहाँ पे मुखिया जी लोगों का ट्रेनिंग रखा गया था, जी राम जी के द्वारा इनको ट्रेनिंग दिया गया था कैसे आप अपने पंचायत में जा करके जनता का काम करेंगे, जनता का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ पे खुले शब्द में बता दिए उन लोगों ने कि मैं कुछ नहीं समझ पाया और आज गर्मी से मैं फिर ओ करके और फिर मैं पुनः अपने वापस घर के लिए जाता हूँ। कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा यहाँ फोकस कर दीजिए भैया, अरे थोड़ा सा यहाँ बैठ जाइए भैया। हमारे मैं बता दूं कि दबंग भाई लग रहे हैं। कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा हमारे यहाँ पे देखिए बिहार है, बिहार में मैंने गोल्ड मैनों का बहुत सारा फोटो दिखाया हूँ, जैसे कि औरंगाबाद में एक रामाधार सिंह है, वो भी बहुत बड़ा बड़ा सोना पहन करके रखते हैं। और वैसे भी हमारे भैया पे फोकस है। क्या नाम है भैया आपका? जोगेंद्र सिंह। कहाँ घर है भैया, क्या है आप? काराकाट मुखिया संघ जिलाध्यक्ष रोहतास। बताइए, काराकाट के मुखिया संघ के अध्यक्ष पूरे जिला का हैं। और मैं बता दूं कि भैया आप अभी लेट से आए हैं कि पहले से ही आए थे? पंच सम्मेलन शुरू होने से पहले से हैं। वाह, क्या सीखे भैया आप अभी? पंच सम्मेलन में सिर्फ नियमावली जो जी राम जी विकसित भारत जी राम जी योजना नहीं लागू की गई है, इसकी नियमावली बताने के लिए बुलाई गई थी, न कि जनप्रतिनिधि की राय को लेकर। जबकि चिट्ठी में ऐसा था भारत बिहार सरकार का कि जनप्रतिनिधि के द्वारा जो है जो भी मंतव्य लिया जाएगा इसको इस पे विचार करके अनुपालन करने का प्रयास किया जाएगा। जबकि जनप्रतिनिधि जितने यहाँ मुखिया जी जुटे हुए थे, जितने जिला पार्षद महोदय जुटे हुए थे, जितने पंचायत समिति के सदस्य जुड़े हुए थे, उनकी जो मूल समस्याएं हैं इस पे सरकार का कोई फोकस नहीं है। हम लोग पीछे 2024-25 से लेकर 25-26 जो भी मनरेगा के तहत हम लोगों ने काम किया है उसका मटेरियल का भुगतान आज भी लंबित है। और हम कहते हैं कि लंबित नहीं है, 70% राशि आज भी 24-25 की लंबित है, 25-26 की तो राशि अभी शुरू भी नहीं हुई है आवंटन करने। तो सरकार को ये चाहिए थी कि अगर न्याय विकसित भारत जी राम जी लागू कर रहे हैं तो पिछला बकाया का भुगतान कर दें और वो भी भुगतान रीट मॉडल से करें। नई व्यवस्था जो आई है एसएनए स्पर्श सिस्टम, इसका भुगतान हम लोगों को, मैं बता दूं आपको कि रोहतास जिले अंतर्गत पिछले 5 तारीख का प्रखंडों में भुगतान हो चुका है, 5 से 6-7 3 दिनों के अंदर, और जिला के द्वारा 15 तारीख तक भुगतान किया जा चुका है। लेकिन आज भी 50% भी राशि उनके खाते में भुगतान नहीं आई है। ये आपका एसएनए स्पर्श सिस्टम का देन है। दर्शकों, मैं बता दूं कि यहाँ पे मुखिया संघ के अध्यक्ष अरविंद जी नाम बताए, योगेंद्र सिंह जी यहाँ पे बैठे हैं और एक बहुत बड़ी मुद्दे की इन्होंने बात कही कि आखिरकार सरकार हम पे ट्रेनिंग करा रही है, कुछ ही दिनों में हमारा चुनाव भी कराएगी, लेकिन अभी तक सरकार ने 5 साल के अंतर्गत हमें अपने पंचायत में काम करने के लिए दिया ही क्या है? मनरेगा संबंधी, विकसित भारत जी राम जी संबंधी ये आज पंच सम्मेलन था। हम यही कहेंगे कि इसमें जो भी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा दी जा रही हैं या बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, ये योजनाएं दी नहीं जा रही हैं, थोपी जा रही हैं। ग्राम सभा में जो जन बहुमत के आधार पर योजनाएं पारित की जाती है, उन्हीं योजनाओं का क्रियान्वयन करने का अधिकार मुखिया जी को है।
लेकिन सरकार कहती है कि आप इन योजनाओं को पारित करें विशेष ग्राम सभा रख करके। तो हम कहते हैं कि ग्राम सभा में उपस्थित जन समुदाय जो ग्रामीण जनता आती है उसमें प्राथमिकता के आधार पर जो बहुमत के आधार पर जो योजनाएं हमारे यहाँ ली जाएगी हम वही कर पाएंगे। इनकी थोपी हुई योजनाओं को कर नहीं पाएंगे। लंबी लंबी झांसे दिखाते हैं कि अब इससे आप कन्या विवाह भवन बनाइए, आप इससे पंचायत सरकार भवन बनाइए, आप स्कूल का ये बनाइए, और कहते हैं कि 60-40 का रेशियो मेंटेन कीजिए। तो 60-40 का रेशियो मेंटेन करेंगे, एक विवाह भवन की लागत 50 लाख रुपए है, तो कितना 60-40 का रेशियो मेंटेन करेंगे कि वो हमारा 60-40 का। जोगेंद्र जी रोकना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि सरकार 60-40 की आंकड़ा दे रही है, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, थोड़ा पूनम जी पीछे कीजिए इसको। आपने बताया कि 60 और 40 का जो आंकड़ा दिया सरकार ने आपको काम करने के लिए, लेकिन एक तरफ पदाधिकारी को बैठा दिए कि आपके पैसा को चिन्हित करने के लिए कहां से पैसा 60-40 में आप कहां खर्चा करेंगे, तो इसको लेकर के आपके मन में नाराजगी नहीं है? मान्यवर, मैं बहुत सारी बातें हैं, जितनी कही जाए कम है। सरकार, भारत सरकार कहती है कि 125 दिन की रोजगार की गारंटी देते हैं। खुलेआम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुलेआम टीवी पर आकर इस बात को बोले हैं। मैं एक बार कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, सरकार इस बात को ध्यान से सुने। आज जो भी 3 महीने के लिए राशि अलॉट हुई है प्रत्येक प्रखंड के लिए, जिस रेशियो से अलॉट हुई है ये राशि, उस रेशियो से साल में 20 दिन की मजदूरी नहीं दी जा सकती है। 125 दिन तो बहुत दूर की बात। एक बहुत बड़ी खुली चुनौती मैं बता दूं, और खुला शब्द में एक सरकार के ऊपर जो है सरकार की आंख खोलने वाली बात हमारे पास मुखिया संघ के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह ने कहा। और मैं बता दूं जोगेंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे कि जो आप इस प्लान पे जो सरकार अभी काम कर रही है, जो आप लोग की ट्रेनिंग में काफी अनियमितताएं देखी गई। जैसे और लोगों के मुखिया लोगों के द्वारा कहा गया कि यहाँ पे कोई ट्रेनर नहीं था, यहाँ पे कोई पंखा नहीं था, बैठने के लिए चेयर नहीं था, भाई बात समझा पाए थे। ऐसे लग रहा था कि किताब पढ़ के लोगों को बता रहे हैं। और पीछे भी माइक सिस्टम जो सही नहीं थी, और सारे जो मुखिया पीछे चेयर पे बैठे थे वो नहीं समझ पाए। लेकिन सरकार जो ये योजना लाई है, और उसके पास सरकार के पास जो एक तरफ बता रही कि पिछले साल का पैसा अभी तक नहीं आया है, तो ये तो जनता तो नहीं समझ पा रही है। जनता तो ये लग रहा है कि मुखिया आपके पंचायत में काम नहीं कर रहा है, जिला पार्षद काम नहीं कर रहा है, या फिर जो वार्ड काम नहीं करा रहा है। तो इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर जनता सही नहीं है, या सरकार सही नहीं है, या मुखिया को गलत साबित करने के लिए सरकार को योजना बना रही है? नहीं, 60-40 के रेशियो में पिछला मनरेगा भी हुआ है, उसके 1 रुपए अधिक के रेशियो में नहीं हुआ है, और 2024-25 का अभी तक भुगतान लंबित है। तो इसका कहीं ना कहीं सरकार दोषी है, क्योंकि वेंडर जो भी सामान दिया है वो तो मुखिया जी को प्रताड़ित करता है, वो तो जाकर पंचायत समिति को प्रताड़ित करता है, वो तो जिला परिषद सदस्य को प्रताड़ित करता है कि मेरा पैसा आपने कहा, हमने काम में आपको मटेरियल दे दिया, लेकिन इसका भुगतान अभी तक नहीं आया। जिसका भुगतान मुखिया जी अपने स्तर से किसी तरह अपनी व्यवस्था से या अपनी निजी संपत्ति से उसको भुगतान करके उसका मुंह बंद करके रखे हैं। अन्यथा मजदूरों को सरकार के द्वारा कही जा रही है कि 15 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो 0.05% ब्याज जोड़ करके उसको भुगतान किया जाएगा, और मटेरियल का 3 साल हो गया, उसका भुगतान कौन करता है ब्याज का? सही बात है। जो मटेरियल्स लगे हैं, जो मुखिया जी जो लोग लगाए हैं, तो आखिर उसका भुगतान कैसे होगा? नहीं तो फिर अगर दबंग मटेरियल्स वाला होगा तो मुखिया जी को काला पकड़ के दम मरबो करेगा। ऐसी व्यवस्था बिल्कुल है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो मुखिया जी को बेइज्जत करके रख दिए हैं कि आपने कहा और हमने लगाया और अभी तक मेरा भुगतान नहीं हुआ। और रही बात पंचायती राज की, एक बार मैं उस पर भी आपको बता देना चाहता हूँ। पंचायती राज के तहत मुखिया जी को ग्राम पंचायत की फंड आती है निस्संदेह, लेकिन मुखिया जी उस काम को अपने मन से नहीं कर पाते हैं। कारण क्या रहता है सर? 30% मुखिया जी के मर्जी से काम होता है, 75% सरकार की नियमावली बन चुकी है। आपके निजी फंड से ये आपका कचरा प्रबंधन का भुगतान करना है, ये आपको जल नल चलाने वाले का भुगतान करना है, ये बिजली बिल का भुगतान करना है, इससे आप स्वच्छता में ही खर्च कर, इसको स्विच स्ट्रीट लाइट का क्या वो पैसा खर्चा करने पे वो पैसा सही जगह पे सुचारू रूप से हो जाता है तो कम पड़ जाता होगा फिर? मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय 2 का पार्ट था मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना।
और शुभ नाम राधा प्रसाद सर, आप किस पंचायत से हैं? पंचायत सासारा प्रखंड। सर, कहना ये चाह रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसे जन धन योजना, सड़क योजना, आवास योजना, ये आपकी पंचायत में पूरे तरीके से काम हो पाया? देखिए, यहाँ से जो हम लोग ग्राम पंचायत में जो काम प्राथमिकता के तौर पर है वो हम लोग चयन नहीं कर पाते हैं। जो यहाँ से दिशा निर्देश होता है उसके अनुसार काम करना होता है, तो इसमें उस तरह से विकास संभव नहीं हो पाता है। जो यहाँ से कहा जाता है उसके अनुसार मिट्टी वर्क है।